ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर होगा। ओके, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब से पहले के टॉपिक में हमने क्लिनिकल ट्रायल को डिस्कस कर दिया था। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग विद एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जनरली एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मीन क्या है, इसको शॉर्ट में हम ADR लिख रहे हैं। तो जनरली ADR का मीन क्या है, इसका मीन ये है कि कोई भी ऐसा अनवांटेड इफेक्ट जिसको हम नहीं चाह रहे थे, यानी कि हमने कोई मेडिसिन कोई ड्रग हमने किसी पेशेंट को दी और उसको देने के बाद में कोई भी ऐसा इफेक्ट आया जो कि अनवांटेड था। ओके, सो एनी अनवांटेड इफेक्ट produced by drug is called as adverse drug reaction। ओके, अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम जो है क्लासिफाई करते हैं कुछ टाइप्स के बेसिस पर, कुछ टाइप्स के अंदर। ओके, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज इसको हम कुछ टाइप्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है टाइप ए। और बारी बारी से हम सारे टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। टाइप ए का जनरली मीन होता है ऑगमेंटेड। गाइस, इसमें होता क्या है टाइप ए के अंदर कि जो नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, और इंक्रीज हो जाता है साथ साथ में इसको अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो उसमें। इसमें एक जो होता है वो होता है टॉक्सिक इफेक्ट, और जो इसका दूसरा पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट। ओके, तो टाइप ए को हम ऑगमेंटेड कहते हैं, और इसके अंदर जनरली होता है क्या कि ऑगमेंटेड का जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऑगमेंटेड का मीन होता है बढ़ा देना। तो इसमें क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो टॉक्सिक इफेक्ट होता है और साइड इफेक्ट होता है। जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है जनरली उसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल थेरेपेटिक इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग का वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो नॉर्मल थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग इंक्रीजेस। ओके, तो जनरली होता है कैसे, एक एग्जांपल से समझें। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आया जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट था। हमने उसको मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद में जो है वो हाइपरटेंशन का वो था, हमने उसको जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, और एंटी हाइपरटेंसिव ने इतना ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाया कि उसको अब कंप्लेन हो गई हाइपोटेंशन की, यानी कि वो जो है फिर उसका हाइपरटेंशन से वो कन्वर्ट हो गया हाइपोटेंशन के अंदर। जनरली मीन क्या कि इसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जब इंक्रीज हो गया इफेक्ट तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये हाइपोटेंशन के अंदर जो है ये पेशेंट जो है वो मुब्तला हो गया। ओके, नाउ साइड इफेक्ट का जनरली मीन क्या है। अच्छा, इसके अंदर हम डायबिटिक का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। कोई पेशेंट ऐसा है जो मतलब डायबिटिक है, और डायबिटिक पेशेंट होने के बाद में उसने एंटी डायबिटिक मेडिसिन ली, और उसके बाद में फिर उसको जो है क्या हुआ, डायबिटिक पेशेंट था, उसने जो है वो एंटी डायबिटिक ड्रग लिया, ड्रग लेने के बाद में उसको जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर जो है आ रहा है। ओके, नाउ साइड इफेक्ट का जनरली मीन ये है कि उसका जो मेडिसिन है या जो ड्रग है उसका नॉर्मल इफेक्ट तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा एडिशनल इफेक्ट आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए होता, जो कि हमारे को डिजायर नहीं होता है। तो इसमें जो है वो उसका उस ड्रग का नॉर्मल थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्लस कुछ एडिशनल इफेक्ट होता है जो कि हमारे को जो है वो उस टाइम पे या कह सकते हैं हमें वो नीड नहीं होता है, तो एडिशनल इफेक्ट जो है वो साथ में आ रहा होता है। तो वो जनरली मीन कहलाता वो होता है साइड इफेक्ट का। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, हमने जो है एट्रोपिन एक ड्रग है जो कि जनरली दिया जाता है ब्रेडिकार्डिया के अंदर। तो एट्रोपिन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो जनरली किसमें किया जाता है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर, यानी कि जब हार्ट रेट जो है वो काफी स्लो हो रही होती है, तो तब हम जो है वो एट्रोपिन के थ्रू जो है हम उसके हार्ट रेट को पेशेंट के हार्ट रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एट्रोपिन देने से जनरली इसका फंक्शन क्या था कि इसने जो हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसके साथ में क्या करता है ये ड्राई माउथ करवा देता है। तो जो ड्राई माउथ वाला जो इसका जो मतलब जो एक्शन था ये हमको डिजायर नहीं था, तो ये अनडिजायरेबल एक्शन था ड्राई माउथ का। तो ये जो है ड्राई माउथ क्या हुआ, ये साइड इफेक्ट हुआ।
ओके तो साइड इफेक्ट के अंदर ये था कि नॉर्मल थेरापेटिक इफेक्ट तो आता है, लेकिन साथ में एडिशनल इफेक्ट आता है, और वो इफेक्ट जो कि हमें डिजायर नहीं होता है, तो वो जो है साइड इफेक्ट में आता है। जैसे एट्रोपिन का एग्जांपल, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, तो हमने इसको ब्राडिकार्डिया में देते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि इसमें जो है ड्राई माउथ हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, ये इफेक्ट साइड इफेक्ट कहलाता है। ये जो टाइप 1 यानी कि जो ऑगमेंटेड वाला जो मामला है, ये क्या होता है, डोज डिपेंडेंट होता है और प्रिडिक्टेड होता है। डोज डिपेंडेंट प्लस प्रिडिक्टेबल। इस कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो है अगर हम डोज को बढ़ाएंगे तो ये इफेक्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी बात है कि हमें ये पता चलेगा, जैसे इस वाली कंडीशन में था कि हमने जो हाइपरटेंसिव ड्रग दी, दैट मीन्स कि वो ब्लड प्रेशर को कम करेगी ही करेगी, तो जब उसने हमें जो है ये प्रिडिक्शन हमें पहले से ही था, तो दैट मीन्स कि ये प्रिडिक्टेबल थी। एट्रोपिन था, एट्रोपिन का साथ में था कि ये जो हार्ट रेट है उसको जो है इंक्रीज करेगी ही करेगी, साथ में क्या था कि ड्राई माउथ का भी था, तो ये जो है हमें प्रेडिक्टेड हमने इसको कर दिया था, इसलिए प्रेडिक्टेबल होगा। अब टाइप बी, जो कि टाइप बी को जो है हम कहते हैं, सेकंड वाला है टाइप बी। टाइप बी को जनरली बिजारे इफेक्ट कहते हैं, बिजारे इफेक्ट यानी कि अनप्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेड। गाइस इसमें होता क्या है एक्चुअली कि फॉर एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन है, अब हम पेनिसिलिन के बारे में कह नहीं सकते हैं कि एलर्जी करेगी भी और नहीं भी कर सकती, तो जो टाइप बी बिजारे इफेक्ट है जो कि अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट है, इसके अंदर मेनली जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन आता है, और उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन का हम जो है ये कह नहीं सकते हैं कि एलर्जी जो है ये कर सकती है या नहीं कर सकती है, करेगी तो किस में करेगी और नहीं करेगी तो जो है वो किस में नहीं करेगी, तो इसमें हम कह नहीं सकते हैं। दैट मीन्स ये कि अनप्रेडिक्टेड है या फिर हम जो है नॉन एलर्जिक, तो हम इसके बारे में कुछ जनरली कह नहीं सकते कि ये कर भी सकती है और नहीं भी कर सकते। और टाइप बी के अंदर जो है ऐसे इफेक्ट आते हैं, इसका एग्जांपल जो था वो पेनिसिलिन था। ओके उसके बाद में गाइस टाइप सी की रिएक्शन आती है। टाइप सी जो है वो आता है मेनली क्रोनिक जो है वो टाइप सी के अंदर क्या आता है, क्रोनिक साइड इफेक्ट आते हैं, क्रोनिक साइड इफेक्ट। गाइस क्रोनिक साइड इफेक्ट का मीन होता है कि कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं जो लॉन्ग टर्म ड्रग को देने के बाद में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो क्रोनिकली अगर हम किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं उसके नतीजे में जो है फिर ये आते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो लेटर लाइफ में उसको क्या होता है कि उसको जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओके तो हम इसको लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। तो लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड दिया तो उसकी वजह से क्या कॉज हुआ, उसको जो है पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो इसलिए इसको हम क्रोनिक साइड इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद में टाइप 4 यानी कि टाइप डी के इफेक्ट अंदर जनरली क्या होता है, इनको हम कहते हैं डिलेड साइड इफेक्ट। गाइस इसके अंदर क्या होता है, हमने मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद में उस टाइम पे उसका असर नहीं रहेगा, लेकिन लाइफ के कुछ जिसे कहते हैं कुछ फेज गुजर जाने के बाद में फिर उसका इफेक्ट आता है। मेनली इसका एग्जांपल जो है वो प्रेगनेंसी के उसमें दिया जाता है कि जब मदर को कोई जो है ड्रग दी जाती है जिसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, दैट मीन्स ये कि उसका इफेक्ट उसके बेबी को होगा और वो बाद में जाकर होगा, तो इसमें जनरली क्या होता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट आता है इसमें टाइप डी के अंदर। तो टेराटोजेनिसिटी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होती है टाइप डी के अंदर। ओके मेनली जो है ये प्रेगनेंसी के अंदर जो है प्रेगनेंसी के इफेक्ट जो होते हैं जो कि बेबी को जो है बाद में फिर जो है उसके ऊपर आते हैं, तो ये जो है टाइप डी के अंदर आता है। उसके बाद में टाइप ई के अंदर जनरली एंड ऑफ डोज इफेक्ट आते हैं। एंड ऑफ डोज इफेक्ट गाइस जनरली इसके अंदर जो आता है वो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं या विड्रॉल इफेक्ट आता है। ओके दीज आर विड्रॉल सिम्टम्स, जनरली दीज आर विड्रॉल सिम्टम्स। मतलब ये कि हमने किसी पेशेंट को कोई हम ड्रग दे रहे हैं, उसके बाद में हमने जो है वो ड्रग उसको देनी बंद कर दी, तो उसकी वजह से जो है उसको कुछ सिम्टम्स आएंगे उसी डिजीज को लेकर, लेकिन वो एनहांस जिसे कहते हैं सिम्टम्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोनिडिन की, तो क्लोनिडिन जो है जैसे कि हम जानते हैं कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अब जो है इसका जिसका नॉर्मल थेरेपेटिक इफेक्ट था वो क्या था, एंटी हाइपरटेंसिव था। ओके अब हमने क्या किया कि किसी पेशेंट को हमने क्लोनिडिन दे रहे थे और उसके बाद में हमने उसको जो है क्लोनिडिन देना हमने जो है बंद कर दिया। अब जब क्लोनिडिन हमने उसको नहीं दी तो उस पेशेंट को जो इफेक्ट आता है
उसको कहते हैं रिबाउंड हाइपरटेंशन, यानी कि अब उसको जो है हाइपरटेंशन होगी वो ट्वाइस के रेशियो में होगी। फॉर एग्जांपल अगर 160 चल रहा था तो वो जो है 320 के आसपास या उसके जिसे कहते हैं 200 प्लस जो है उसका जाता है। तो रिबाउंड हाइपरटेंशन की फॉर्म के अंदर उसको साइड इफेक्ट आएगा, ओके, जो कि आता है विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में। ओके, देन आफ्टर लास्ट वन जो है वो है टाइप एफ, जिसको हम फेलियर कहते हैं। टाइप एफ गाइस, इसको हम फेलियर कहते हैं। जनरली इसका मीन ये होता है कि इसके अंदर जो है जो हमें डिजायरेबल इफेक्ट आना चाहिए था किसी भी ड्रग का, जो हम डिजायर कर रहे थे वो नहीं आता है, तो इसके अंदर क्या होता है फेलियर इफेक्ट। तो इसमें हम जो है डिजायरेबल इफेक्ट को अचीव ही नहीं कर पाते हैं, डिजायरेबल इफेक्ट कैन नॉट अचीव। ओके, तो टाइप एफ के अंदर जो डिजायरेबल इफेक्ट होता है उसको हम अचीव ही नहीं कर पाते। ओके गाइज, तो ये जो बात थी, ये अब तक के जो बात थी वो थी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। अब एक छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। ओके, तो फार्माकोविजिलेंस का जनरली मीन क्या है अभी हम बात करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक जो है वो है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस के अंदर जनरली होता यह है कि फार्माकोविजिलेंस के अंदर जनरली होता यह है कि इसके अंदर हम जो है वो निगरानी करते हैं किसी भी ड्रग के ऊपर। फार्मा और इसको विजिलेंस, यानी कि विजिलेंस का मीन होता है निगरानी रखना। ओके, तो इसके अंदर जो है जनरली होता है क्या है कि कोई भी मार्केट के अंदर जब दवाई उतारी जाती है तो उसके ऊपर जो है जो उसका एडवर्स रिएक्शन है उसके ऊपर जो निगरानी रखता है वो फार्माकोविजिलेंस के थ्रू, या कह सकते हैं कि फार्माकोविजिलेंस के अंडर जो है ये वर्क आता है कि वो निगरानी रखे। तो इसको कहते हैं स्टडी ऑफ एडवर्स रिएक्शन ऑफ ड्रग। ओके, तो जनरली इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो है वो डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर उसके बाद में जो है अंडरस्टैंड करने के बाद में हम जब इन 3 एस्पेक्ट के बारे में कर देते हैं तो उसका प्रिवेंशन। ओके, तो ये हम करते हैं फार्माकोविजिलेंस में, फार्माकोविजिलेंस। Okay, so it's all about the adverse drug reaction and pharmacovigilance. Okay, thank you.